साल 1903, स्थान उड़ीसा। मंदिर का नाम कोणार्क सूर्य मंदिर। साल 1903 में कोणार्क सूर्य मंदिर के दरवाजों को रेत और बालुओं से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। इस घटना को करीबन 118 साल बीत गए, परंतु आज तक भारत सरकार ने दरवाजे को नहीं खोला। जब आप कोणार्क के सूर्य मंदिर में जाएंगे तो आपको मंदिर का मुख्य द्वार बंद दिखाई देगा। आप इस मंदिर के आसपास वाले इलाकों में घूम सकते हैं, परंतु इस मंदिर का वैभव रहस्य इस मंदिर के बीचों बीच मौजूद है। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं, जैसे कि मंदिर अधूरा है, ये मंदिर श्रापित है, ये मंदिर सैकड़ों सालों से रेत में दफन था, इस मंदिर के ऊपर 52 टन का चुंबक लगा था, इस मंदिर को बनाने वाले एक कारीगर ने आत्महत्या कर ली थी, इस मंदिर में रात के वक्त नृत्य की नाचने की आवाज़ आती है। ऐसे कई रहस्य हैं इस मंदिर के बारे में जिन्हें आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी एक सवाल है जो बार बार मन में उठता है कि इतने प्रयासों के बाद भी भारत सरकार बार बार कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने का निर्णय बदल क्यों देती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिनको भारत सरकार भी छुपाती है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर, यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर के भव्यता के कारण ही ये देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर, यह मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरे तरीके से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है। इस मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है कि जैसे एक रथ में विशाल पहिए लगाए गए हों और उस रथ को 7 विशाल घोड़े खींच रहे हैं और इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। इस मंदिर से आप सीधे भगवान सूर्य के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से होते हुए और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर से ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऐसा लगता है जैसे सूरज की निकली लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिया हो। वहीं मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते हैं। 12 चक्र साल के 12 महीने को प्रदर्शित करते हैं और हर चक्र दिन के 8 पहर को दर्शाते हैं। ये मंदिर 2 भागों में बना हुआ है, जिसमें से पहला भाग नट मंदिर सूर्य की किरणें पहले पहुंचती हैं और कहा जाता है कि कांच हीरा जैसी धातु से इस मंदिर की प्रतिमा पर पड़ती हैं, जिसकी छवि देखते बनती है। वहीं मंदिर की कला आकृति में इंसान, हाथी और शेर से दबा है, जो कि पैसे और घमंड का घातक है और ज्ञानवर्धक भी है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र शाम को श्राप के कारण कोढ़ रोग हो गया था। उन्हें महर्षि कटक ने श्राप से बचने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करने की सलाह दी थी। शाम ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के संगम तट पर 12 वर्षों तक तपस्या की और भगवान सूर्य देव को प्रसन्न किया और सूर्य देव जो सभी रोगों के नाशक थे, उनके रोगों का भी अंत कर दिया। जिसके बाद शाम ने भगवान सूर्य का एक मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। शाम के चंद्रभागा नदी में स्नान करने के उपरांत ही उन्हें सूर्य देव की एक मूर्ति मिली। ये मूर्ति सूर्य देव के ही शरीर के भाग से ही विश्वकर्मा देव ने ही बनाई थी। शाम ने अपने वन में बनवाई एक मंदिर में स्थापित किया और तब से ये स्थान पवित्र माना जाने लगा। कोणार्क के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी नर्तकों की आत्मा आती हैं। अगर कोणार्क के पुराने लोगों की माने तो आज भी यहाँ शाम को नृत्य करने वालों की पायलों की झनकार आज भी सुनाई देती हैं, जो यहाँ कभी राजा के दरबार में नृत्य किया करती थी। इस मंदिर का निर्माण एक सैनिक गतिविधि से हुआ था, जिसके बीच में लोहे के प्लेट थे जिस पर मंदिर के पिलर रुके हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर 52 टन का चुंबक रखा हुआ था, जो कि इन खंभों से संतुलित था। इसी के चलते जो भगवान की प्रतिमा है वो हवा में तैरती रहती थी, जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता था। कहा जाता है कि उसे विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक के चलते समुद्र से गुजरने वाले नाव, जो कि लोहे के बने होते थे, इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते क्षतिग्रस्त हो जाती थी। इस कारण अपने नाव के बचाव हेतु इस पत्थर को वो निकाल कर ले गए। ये पत्थर एक केंद्र शिला का काम कर रहा था।
इससे मंदिर के सभी खंभों में संतुलन में बने हुए थे। इसके हटने के कारण मंदिर के सभी दीवारों का संतुलन खो गया और परिणाम स्वरूप वो गिर गए। इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता और न ही ऐसे कोई चुंबकीय क्षेत्र का कोई ब्यौरा है। सन 1568 में उड़ीसा में मुस्लिमों का आक्रमण नियंत्रण में हो चुका था, परंतु इसके बाद भी हिंदू मंदिरों को तोड़ने का प्रयास होते रहते थे। इस समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पंडवों ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को श्री मंदिर से हटाकर इसे एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। इसी प्रकार कोणार्क के सूर्य मंदिर के पंडवों ने सूर्य मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में छिपाए रखा था। बाद में ये मूर्ति पुरी भेज दी गई थी और वहां जगन्नाथ के प्रांगण में स्थित इंद्र मंदिर में इसे रख दी गई थी। लोगों का यह मानना है कि यहाँ की पूजा मूर्तियाँ अभी भी खोदी होनी बाकी हैं, लेकिन कई लोगों का यह भी मानना है कि सूर्यदेव की मूर्ति जो न्यू दिल्ली में संग्रहालय में रखी हुई है वही कोणार्क की सूर्य प्रधान मूर्ति है। कोणार्क में सूर्य वंदना मंदिर के मूर्ति हटने के बाद से ही बंद हो गई। इस कारण कोणार्क मंदिर में तीर्थयात्रियों का आना जाना बंद हो गया। कोणार्क सूर्य वंदना के साथ ही वाणिज्य गतिविधियों की कीर्तिवान नगर था, परंतु इन गतिविधियों के बंद हो जाने के कारण ये एकदम से वीरान हो गया और कई सालों तक रेत और जंगलों से ढका रहा और फिर बाद में इस मंदिर को खोजा गया, लेकिन इसके कई हिस्से बहुत बुरी तरीके से पाए गए। फिर बाद में ऐसा कहा जाता है कि कई आक्रमणों और नेशनल डिजायर के कारण जब मंदिर खराब होने लगा तो 1901 में उस वक्त के गवर्नर जॉन हुडबर्ड ने जगमोहन मंडप को, जो इस मंदिर के प्रधान मंडप थे, चारों दरवाजों पर दीवार उठा दी गई। इसे पूरे तरीके से रेत से भर दिया गया ताकि ये सलामत रहे और इस पर किसी डिजास्टर का प्रभाव ना पड़े। इस काम में तकरीबन 3 साल लगे और 1903 में ये पूरी तरीके से पैक हो गया। वहाँ जाने वालों को ये पता नहीं होता कि मंदिर का अहम हिस्सा जो कि जगमोहन मंडप है वो अभी तक बंद है। कई बार इस मंदिर के दरवाज़ों को खोलने का जिक्र किया गया, जो कि तमाम आर्टिकल और इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, लेकिन फिर भी ये आलम है कि 118 साल बीत गए लेकिन अभी भी यह मंदिर के दरवाजे बंद हैं। तो मित्रों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिल से धन्यवाद।